हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक केटल है, प्लग इन की हुई है। पानी पीना था एक्चुअली मुझे ना गरम। तो व्हेन आई स्विच्ड इट ऑन, देखिए इसका इंडिकेटर ग्लो नहीं हुआ है ना। तो इट मीन्स देयर इज़ सम फॉल्ट इन दिस इलेक्ट्रिक केटल। देखिए कहीं से भी इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। तो आज हम लोग इसी फॉल्ट को ट्रबल शूट करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट ये तो पता चले कि फॉल्ट है कहाँ, राइट। तो चलिए देख लेते हैं, इसको चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रिक केटल ने काम करना बंद कर दिया है। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं उसके लिए। तो आज मैं एक मल्टीमीटर की हेल्प से और लाइन टेस्टर की हेल्प से, और साथ में मुझे चाहिए रहेगा ये स्क्रू ड्राइवर, इनकी हेल्प से इसको ओपन करके देखते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है। तो सबसे पहले ना मुझे इसका सप्लाई कॉर्ड देखना होगा, क्योंकि इसका इंडिकेटर भी नहीं ऑन हो रहा। हो सकता है कि सप्लाई कॉर्ड में ही कुछ फॉल्ट हो, तो वो तो हम लोग चेक करके खुद ही रेक्टिफाई उसको कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसको ओपन करती हूँ, फिर इसके बाद चेक करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ टेस्टर एंड मल्टीमीटर। क्योंकि बेटा इसमें सप्लाई ही नहीं आ रही है, तो सबसे पहले मैं इसकी सप्लाई कॉर्ड चेक करूँगी। फिज़िकली हम लोगों ने देख लिया, देखिए कॉर्ड में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम, कोई क्रैक, कोई कट नहीं दिखा मुझे। ठीक है। अब ये ओपन करके भी देखेंगे। पहले एक बार यहाँ पर इन पॉइंट्स पे सप्लाई कैसे आ रही है या नहीं आ रही है, उसके लिए मैं इसको इनलेट यहाँ पर लगाऊंगी अपनी एक्सटेंशन में, और टेस्टर की हेल्प से चेक करूँगी एक बार कि यहाँ सप्लाई पहुँच रही है या फिर नहीं। ठीक है। मेंस मैंने ऑन कर दिया। अब देखिए इस केटल में ये 2 पॉइंट्स हैं, इनमें मुझे चेक करना है, इनमें से किसी एक पॉइंट में एक टाइम पर सप्लाई रहनी चाहिए। ठीक है। वन इज़ लाइव एंड अदर वन इज़ न्यूट्रल। सो लेट मी चेक। देखिए तो यही फर्स्ट वाला ही लाइव है मेरा। इसमें मेरा इंडिकेटर ऑन हो गया टेस्टर का, तो यानी कि मेरी कॉर्ड बिल्कुल ठीक है, और पावर इनलेट में भी सप्लाई तो आ रही है। न्यूट्रल भी चेक कर लेते हैं। देखिए न्यूट्रल पे लगाया तो मेरा नहीं ग्लो हुआ टेस्टर का लैंप। ओके, लेट मी चेक वंस मोर। ये देखिए एकदम क्लियरली आप देख पाएंगे कि जैसे ही मैं इसको इस पॉइंट पे टच कर रही हूँ तो ये मेरा ग्लो कर रहा है। ठीक है। यानी कि मेरी सप्लाई केबल तो बिल्कुल ठीक है। अब इसके आगे हम लोग इसको ओपन करते हैं और फिर इसके अंदर चेक करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब मैंने इसको देखिएगा ऐसे ओपन कर लिया है, और ये हैं मेरे सप्लाई के पॉइंट्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो सप्लाई आ रही है, लेकिन हमारी केटल में नहीं जा रही है, राइट। तो मैं एक बार इसको अच्छे से चेक कर लेती हूँ। ये देखिए ये स्ट्रिप्स होती हैं, कॉन्टैक्ट स्ट्रिप्स, इनको प्रेस कर देते हैं थोड़ा सा कि ये आगे तक इनका कनेक्शन हो पाए केटल के साथ, अगर लूज़ कनेक्शन वाला इशू है तो। और तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सप्लाई आ ही रही है। ये दोनों वो पिन्स हैं जो हमें आगे से ऐसे ये नज़र आती हैं, है ना, जहाँ पे हमने अभी टेस्ट किया था। तो ये तो बिल्कुल ओके है। ठीक है। इसे मैंने थोड़ा थोड़ा प्रेस भी कर दिया कि ताकि कांटेक्ट इजीली बन पाए अब केटल का। अब इसके बाद हमें चेक करनी है हमारी इलेक्ट्रिक केटल का थर्मोस्टेट, उसका लैम्प और उसका एलिमेंट। तो चलिए उसको देखते हैं। अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसको रीफिट कर देते हैं और अपनी केटल देखते हैं अभी। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने ये केटल ओपन कर ली है। सप्लाई बेस में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखिए प्रॉब्लम या तो यहाँ हो सकती है जहाँ से कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, इनकी भी हम लोग कंटिन्यूटी देख लेंगे अपने मल्टीमीटर की हेल्प से। ठीक है। इसके साथ हम लोग चेक करेंगे ये लैम्प के कनेक्शंस, और एक और जगह जहाँ पर कि फॉल्ट हो सकता है वो है मेरा ये स्विच। ठीक है। तो अब हम लोग 1 बाय 1 इन चीज़ों को चेक करते हैं, और अपना एलिमेंट भी देख लेते हैं अब हम लोग, है ना, कि उसका कंटिन्यूटी प्रॉपर है या नहीं। ठीक है। तो चलिए, ये है मेरा मल्टीमीटर को मैं रख लेती हूँ कंटिन्यूटी वाले ऑप्शन पे, और पहले एक बारी कंटिन्यूटी चेक करते हैं एलिमेंट के पॉइंट्स। ये देखिए ये आपका एलिमेंट या कॉइल है, हीटिंग एलिमेंट, ये वाला पूरा। ठीक है, जो कि कंसील्ड होता है। तो अब ये इसकी पहले मैं कंटिन्यूटी चेक करती हूँ, फिर रेजिस्टेंस भी चेक करूँगी।
ये देखिए कॉन्टीन्यूटी तो है और ये कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, इट मीन्स इसमें रेजिस्टेंस भी है। मोर प्रिसाइजली देखने के लिए ना मैं अपने मल्टीमीटर के इस नॉब को कॉन्टीन्यूटी से हटा के रेजिस्टेंस मोड में ले जाऊंगी, तो मुझे रेजिस्टेंस भी पता चल जाएगा। तो देखिए रेजिस्टेंस शो हो रहा है, वो थोड़ी देर में फ्लक्चुएट होने के बाद स्टेबल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो 40 ओम्स के आसपास इसका रेजिस्टेंस है हमारी कॉइल का। तो कॉइल में या एलिमेंट में तो कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद मैं चेक करती हूँ कॉन्टीन्यूटी ये इन रिंग पॉइंट्स की, जो हमारे ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं। बीप हुआ, यहाँ भी बीप है तो कॉन्टीन्यूटी है, यहाँ भी बीप है कॉन्टीन्यूटी है। इन दोनों की आपस में तो नहीं है कोई कॉन्टीन्यूटी, कहीं शॉर्ट सर्किट हो, नहीं है। इन दोनों की आपस में कोई कॉन्टीन्यूटी नहीं है, देखिए, है ना। और ये जो मेरी सेंटर वाली पिन ग्राउंड पिन होती है ये भी ठीक है। तो ये तो ठीक ही लग रहा है। लैंप मैंने अपने एलिमेंट के साथ ही कनेक्ट किया हुआ है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ चेक करने अपने स्विच को। अब स्विच को कैसे चेक करूँ? स्विच को चेक करने के लिए मुझे ये हैंडल जो है ये पूरा डिटैच करना होगा। इसके लिए ना मुझे इस केटल को, ये पहले इसका जो कैप है, लिड है, इसको रिमूव करना रहता है। अब देखूँ ज़रा ये रिमूव कैसे होती है। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस एक्चुअली। लेट मी ट्राई, देन आई विल लेट यू नो। ये देखिए बेटा, ये तो अलग हो गई है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये देखिएगा, ये 2 स्लॉट्स हैं, ये यहाँ पर केटल में फ़िक्स हो जाते हैं। तो ये टूटा नहीं है, ये मैंने सेफली डिटैच किया है। अब यहाँ पर ये 2 स्क्रूज़ हैं, इन दोनों स्क्रूज़ को मैं निकालूंगी, तो मेरा ये जो हैंडल का ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये अलग हो जाएगा। फिर मैं स्विच चेक करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, अभी सप्लाई को चेक करने के लिए मैंने ये वायर्स ली हैं। ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ सेफ मेथड, बट जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट यू पीपल, ठीक है। क्योंकि अगर ये सब कनेक्शंस मल्टीमीटर से जैसा कि देखने में ठीक ठाक लग रहा था, तो अगर मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से सप्लाई दूँ तो मेरा ये जो नियॉन लैम्प है इट शुड ग्लो, ठीक है। तो लेट मी चेक, प्लीज़ डोंट ट्राई इट एट योर होम्स। सी, as you can see the lamp is glowing, but there was a spark also. Okay, that means now this is for sure कि there is problem in this assembly and this is my thermostat. मैंने स्विच भी ओपन करके चेक किया, स्विच बिल्कुल ठीक था, ठीक है। इसमें कुछ भी लूज़ कनेक्शन या कुछ भी ऐसा नहीं है। आई चेक द कॉन्टीन्यूटी ऑफ दीज वायर्स मल्टीमीटर से, तो यहाँ भी मुझे कोई फॉल्ट नहीं मिला। तो सप्लाई जो है वो इसके थ्रू ही निकल के आ रही है। तो ये जो मेरी थर्मोस्टेट असेंबली है, जो ऑटोमेटिक स्विच है, इसी में फॉल्ट है। और अभी आप बिलीव करेंगे कि मैंने जो थोड़ी देर यहाँ पर वायर टच की थी, उससे मेरा ये एलिमेंट भी गर्म हो गया। भव्या, यू कैन ऑल्सो सी, चेक इट, सी द एलिमेंट हैज़ गॉटन हीट अप। एलिमेंट जो है वो काफ़ी गर्म हो गया मेरा उतनी ही देर टच करने से। दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज़ हेयर। तो ट्रबल शूटिंग हो गई है। अब मुझे इलेक्ट्रीशियन के पास जाना है और उसे ये प्रॉब्लम बतानी है। ये देखिए यहाँ पर ये लूज़ भी हो गए हैं इस थर्मोस्टेट के कॉन्टैक्ट्स। तो मुझे ये अपना थर्मोस्टेट जो है ये रिप्लेस करवाना होगा। उसके बाद मेरी जो केटल है वो ठीक हो जाएगी। एलिमेंट इसका ठीक है, ठीक है। तो जब तक एलिमेंट ठीक है केटल का, तब तक हम लोग इसको रिपेयर करके यूज़ कर सकते हैं। सो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? कितनी यूज़फुल लगी या यूज़फुल नहीं लगी? कुछ नॉलेज मिली? ये बताइएगा आप मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।